हरे कृष्णा। हम लोग जपा पुस्तक से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 7। ये थोड़ा सा और एडवांस अध्याय है, क्योंकि इसमें जो भोजन प्रभु हैं जो इस बुक को लिख रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुंजियां अप्लाई कर रहे हैं। जो 5 कुंजियां बताई गई थी, तो जो उसको अप्लाई करेगा, तो उसको उसको अप्लाई करने के बाद जो हमारा मन का सीन है, वो प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाएं इस अध्याय में। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अध्याय 7, मन के विषय में और अधिक जानकारी। मतलब जब हम कुंजियां अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा मन कैसा रिएक्ट करेगा, तो ये उसके बाद का सीन है। ठीक है, तो कुंजियां अप्लाई जिन्होंने करी है, तो उनको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखेगा ये चीज होते हुए अपने साथ। ठीक है, पढ़ते हैं। जब भक्तगण इस एक मंत्र तकनीक द्वितीय कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड कुंजी क्या थी कि एक बार में एक हरे कृष्ण महामंत्र सुनना सुनना जो हम बोल रहे हैं। जो इस समय हम महामंत्र बोल रहे हैं उसी को सुन सकते हैं, तो उसी को सुनना है। पूरी 16 माला के चक्कर में या पूरी एक माला के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये हमारी सेकंड की थी। तो जो भक्तगण इस सेकंड की का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें मन के विद्रोही स्वभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मन पूरा कॉपरेट करेगा। अच्छा, आपने संकल्प लिया है एक बार में एक महामंत्र सुनने का, अब मैं आपके साथ हूँ। तो मन ऐसा नहीं होता। मन विरोध करता है उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन हमारे साथ कॉपरेट करेगा। अब देखिए, उन्हें अनुभव होता है कि मन मात्र भटकता ही नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण वे क्या कर रहे हैं इस पर भी अपनी टिप्पणी देता रहता है। सबका अनुभव होगा। पहले पढ़ता हूँ, देखिए बहुत बहुत सुंदर है। संभव है मन प्रोत्साहन देकर शुरुआत करे, इस समय तुम अच्छा जब कर रहे हो। संभवतः यहाँ पर तुम सभी से अच्छा जब कर रहे हो। 2 क्षण बाद यह मन एकदम विपरीत आलोचना कर सकता है कि तुम एकदम घटिया जब कर रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं एक मंत्र को सुनने का, तो जैसे ये तो भक्त के समाज में, तो जैसे आप मंदिर में अगर जप करेंगे सब भक्तों के साथ में, तो लगता है कि, तो ऐसा दिखते हैं कि कुछ भक्त सो रहे होते हैं। उस समय मन बोलता है, देखो वो भक्त सो रहा है और तुम नाम को सुन रहे हो। तुम कितने अच्छे जप कर रहे हो। सबसे अच्छा जब तुम्हारा ही हो रहा है इस पूरे समाज में, इस भक्त के समाज में। और 2 मिनट बाद वही मन बोलता है, देखो तुम कितना घटिया जप कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान अदर भक्तों की तरफ है, तो अपना नाम सुन ही नहीं रहे हो। आप इसको समझ पा रहे हैं मन की चाल को। जब हम नाम को सुनते हैं और भक्तों को सोता हुआ देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि वो जब अच्छे से नहीं कर रहा, उनका ध्यान भटक रहा है, तो हमारा मन हमसे बोलता है, देखो वाह, तुम अप्लाई कर रहे हो कुंजियों को, तुम्हारा जप कितना अच्छा हो रहा है, तुम नाम को सुन पा रहे हो, और वाह तुम्हारा जप जबरदस्त है। इस पूरे भक्तों के समाज में तुम्हारा जप टॉप मोस्ट है। और 2 मिनट बाद वही मन बोलता है, देखो देखो कितना घटिया जप कर रहे हो। दूसरों को जज कर रहे हो, तुम दूसरे भक्तों को। शर्म नहीं आ रही तुम्हें। अपने नाम को सुन नहीं रहे, दूसरों को देख रहे हो। मतलब अभी मन आपकी तारीफ कर रहा है, और उसी समय मन आपकी फिर बेइज्जती करेगा, घटिया कि कितने घटिया जब कर रहा है, आलोचना करेगा मन। ठीक है, ऐसा होता है। मन को स्थिर रखना एक युद्ध के समान प्रतीत हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। युद्ध मतलब देखिए, देखिए ये सब बातें जो अभी चर्चा होंगी आगे इस अध्याय में, उसी को समझ में आएगी जो ध्यान से जब करेगा। एटलीस्ट एटलीस्ट जो कुंजियों को अप्लाई कर रहा है उसी को समझ में आएगा। देखिए युद्ध करने का यहाँ पे बहुत सुंदर मतलब बता रहे हैं। देखिए 16 माला जो है ना, अगर जो अप्लाई करेगा कुंजियों को, तो देखेगा कि 16 माला जब हम ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, तो मन को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। मतलब हमें बहुत ताकत लगा के मन को फोकस करना पड़ता है। तो 16 माला में, पूरी 16 माला में इस संघर्ष के मूड में रहना कि मुझे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है, मुझे नाम को सुनना है। इस पूरी 16 माला में संघर्ष के मूड में रहना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप कुंजियां अप्लाई करेंगे, तो कुछ देर बाद मन कहता है, अरे छोड़ो यार, अब तो मुझे मत घसीटो। मन हार मान जाता है। और हम लोग हार मानते हैं कि अरे यार छोड़ो, अब चलो 4 माला अच्छी हुई हैं, बाकी कैसे कर लेते हैं। तो एटलीस्ट 16 माला में पूरा फोकस्ड रहना कि मुझे सुनना है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस संघर्ष के मूड में रहना चाहिए। और 16 माला में इस संघर्ष के मूड में रहना ही बहुत टफ जॉब है। मैं नहीं कह रहा हूँ 16 माला आप सुन लेंगे पूरा।
16 माला में मुझे 16 माला करके एक एक नाम को सुनना है, इस संघर्ष में ही रहना पूरे 16 माला के दौरान, ये बहुत टफ जॉब है। क्या मैं अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूँ? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब हम एक मंत्र को सुनने का प्रयास करते हैं, तो स्टार्टिंग की कुछ मालाओं में हम नाम को सुन लेते हैं, हमारी दूसरी कुंजी जो अप्लाई हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जब हमें लगता है कि अरे यार अब नहीं होगा हमसे। मन कहता है अरे यार छोड़ो, अब मुझे कितना नाम सुनाओगे। लेकिन उस समय भी संघर्ष में रहना कि नहीं, तुम्हें नाम को सुनना पड़ेगा, और पूरी 16 माला के दौरान ये फोकस रखना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किंतु जिस क्षण हम कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण करते हैं, हम कृष्ण के साथ होते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है। देखिए इसको आप फील कर सकते हैं कि अगर आप कहीं मंदिर में कीर्तन में हैं, और कीर्तन में अपने मोबाइल को आप चला रहे हैं, मतलब कीर्तन में आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो कुछ फीलिंग नहीं आएगी। और कीर्तन को ध्यान से सुन रहे हैं, कीर्तन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं जपा के टाइम। कि जपा के टाइम आप कुछ और मत करिए, केवल नाम को सुनने का प्रयास कीजिए, इमीडिएटली आपको फील होगा कि कृष्ण आपके साथ। इमीडिएटली कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन कृष्ण से आपको मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण से कुछ कनेक्शन फील होगा ही होगा। आज मतलब डोंट वांट टू ग्लोरीफाई, आज मैं जब कर रहा था और कुंजी अप्लाई कर रहा था, एकदम से फीलिंग आई नहीं, ये नाम एक पर्सन है। मतलब क्या फीलिंग आई वो तो कैसे मैं बताऊं, वो तो नहीं एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। लेकिन आज एकदम से लगा कि यार ये पर्सन है, समवन स्टैंडिंग, ऐसा मुझे फील हुआ। तो जब आप ध्यान से नाम को सुनेंगे तो एकदम से कनेक्शन फील होगा कि नहीं, एक पर्सन है सामने, मैं उसकी सेवा करने के लिए यहाँ हूँ, उपस्थित हूँ। और ये तब होगा जब आप नाम को श्रवण करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि नाम को श्रवण करते ही आप कृष्ण के साथ होते हैं। ठीक है, ये सब बातें कल भी चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, कभी मन हमें विश्वास दिलाएगा कि अब हम ऊब चुके हैं। ये बहुत होता है। मन कहेगा रुको जरा, स्टॉप दिस जपा, बहुत कर लिया भाई तुमने, अब थक गए हो, छोड़ो भी अब क्या करोगे इतना करके। पता नहीं किसके साथ होता है, नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता है। 8-9 माला के बाद जो है, बस उबना शुरू। मन कहता है अरे अब छोड़ो, अब छोड़ो, क्या करना है, इतना क्यों फोकस कर रहे हो। जैसे पहले करते थे, जब बिना ध्यान पूर्वक, वैसे करो ना, क्या दिक्कत हो रही। मतलब बेसिकली मन कहना चाह रहा है कि तुम नाम तो बोलते रहो, पर मुझे फ्री करो, मुझे प्लानिंग करने दो, मुझे बार बार घसीटो मत नाम में। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि मन हमें कहता है कि अरे भैया हम बहुत उब चुके हैं, अब बहुत हो गया जब, आप छोड़ो। ठीक है, ये होता होगा। आगे बढ़ते हैं। हम जब कर रहे हैं, पर हम विचार कर रहे हैं कि कहीं प्रसाद लेने का वक्त तो नहीं हो गया। ये जो है मंदिर में बहुत होता है। जब भक्त लोग जब नाम जब करते हैं तो पूछते हैं वैसे भी टाइम क्या हो रहा है प्रभु जी, टाइम क्या हो रहा है। तो इस चीज का कोई लेना देना ही नहीं है जब से टाइम क्या हो रहा है। कई बार तो आप ऐसा देखेंगे, अगर आप वहां जाएंगे इस्कॉन वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी का जो हाउस है वहां पे बहुत सारे भक्त इकट्ठे होकर जब करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो, भक्त हैं तो रेस्पेक्ट तो है ही, बस जैसे ही बीड बैग में हाथ डालेंगे, टाइम देखना शुरू, 5:30 बजे टाइम देखना शुरू। अच्छा टाइम 5:30 हो रहा है, ठीक। अब बस एक ही माला कर रहा है, उसमें 2 बार 3 बार टाइम देख रहा है। अरे ये तो माला पूरी नहीं हो रही है, हरे कृष्णा 7 मिनट हो गए, कहाँ पहुंचा भाई मैं माला पे। फिर माला को ऐसे बाहर निकालते हैं, ओ 2-3 रह गया अभी, मैं लेट हो गया, मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये स्थिति है। बिल्कुल जो है, मतलब टाइम देख रहे हैं कब जल्दी खत्म हो गई। ये मन का चाल है। मन विचार करता है कि अरे यार प्रसाद लेने का टाइम तो नहीं हो गया, 9 तो नहीं बज गया। जैसे हम लोग भक्त लोग 9 बजे लेते हैं प्रसादम, 9 तो नहीं बज गया, 9 से पहले खत्म करना है मुझे जपा। तो फिर वो आप टाइम लिमिट देखिए, सिंपल है। जपा इज नॉट एन मैकेनिकल एक्टिविटी, हम लोगों ने कल भी चर्चा करी थी। जप में एक फीलिंग है। और एक हम लोग स्टोरी भी पढ़ी थी कि एक लेडी थी, वो अपने प्रेमी के लिए भाग रही थी, तो वो टाइम नहीं देख रही थी क्या टाइम हो रहा है, उसके लिए बाहरी जो दुनिया है वो खत्म उस समय के लिए। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए, टाइम नहीं देखना चाहिए कि मुझे 5 मिनट में 7 मिनट में माला खत्म ही करनी है। टाइम की टाइम की लिमिट नहीं है।
आपको अच्छे से जप करना है। लेकिन ये हमारा मन है जो कहता है कितना टाइम हो रखा है, अब मुझे जल्दी खत्म करना है, क्या टाइम लिमिट है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। वैसे अभी समय क्या हुआ, ये मन बोलता है। भले ही मन सूक्ष्म या स्थूल किसी भी कारण से विचलित हो, हमारा दृढ़ निश्चय और लक्ष्य एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना। स्पष्ट। अब ये लाइनें बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊब जाना और ध्यान भंग होना जैसे मन को विचलित करने वाले अनेक अनुभव हम करने वाले अनेक अनुभव हम प्रतिदिन करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, मन का ऊब जाना ये केवल जप में नहीं होता। ऐसा मत सोचिए कि केवल जप में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी क्लास में भी होता है। कभी कभी क्लास में भी होता है, स्पेशली मेरी क्लास में तो होता ही होगा। अरे रोज वही हरे कृष्ण महामंत्र, रोज कृष्णा कृष्णा, रोज कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अरे भैया, कुछ दुर्गा जी के बारे में बात करो, गणेश जी के बारे में बात करो, शिव जी के बारे में बात करो, क्या ये कृष्ण 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 लगा रखा है? कुछ नया बोलो। तो बोरियत जो है ना, ये खाली जप में नहीं होती है, ये बाहर भी होती है। अगर जब आप भक्त नहीं थे तो भी आप टीवी देख के बोर होते थे, या कोई गाना सुन रहे हैं बार बार तो बोर हो रहे हैं। तो बोर बोर होना ये मन का एक नेचर है। ऐसा मत सोचिए कि आप जब जप कर रहे हैं तो ही बोर हो रहे हैं। अगर आप जप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, जैसे भौतिक भौतिक एक्टिविटी, तो मतलब बोरियत। जैसे टीवी में कई चैनल्स होते हैं, क्यों चैनल होते हैं कई सारे, क्योंकि एक चैनल हम देख नहीं सकते बहुत बार, बोर हो जाएंगे तो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो बोरियत मन का नेचर है। अब देखिए, यह सारे अनुभव इस मन के कारण ही है, और इस विचलित अवस्था, बहुत इंटरेस्टिंग है, विचलित अवस्था का आस्वादन करना मन का प्रिय कार्य है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में नहीं आया होगा ये। ऊबना भी एक रस है। फीलिंग बोर्ड इज ऑल्सो अ टेस्ट। जब हम बोरिंग फील करते हैं, ये भी एक टेस्ट है मन के लिए, मटेरियल टेस्ट, जिसका मन आस्वादन करता है। मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, ये मन को अच्छा लगता है। आप इस बात को कैच कर पा रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात है। अब आप जैसे कहेंगे कि टेस्ट का मतलब तो अच्छा होना चाहिए। नहीं। मन इज माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग समथिंग। मन हर क्षण कुछ ना कुछ स्वाद ले रहा है, रस ले रहा है। तो जो बोरियत पना है, जो तमोगुण से प्रकट होता है, जो लेथार्जिक होना कि मेरा आज कुछ मन नहीं कर रहा, मैं पड़ा रहूं, मैं कुछ नहीं करना, आराम करना है, या बोर होते रहना, ये चीज का आस्वादन मन करता है, और ये मन का प्रिय कार्य है। कैच कर पा रहे हैं? जो ऊबन है, जो ऊबना है, ये मन को अच्छा लगता है। मन इस ऊबने वाले टेस्ट को चखता है, ऐसे कह लीजिए। जब आप जब करेंगे और मन ऊबने लगे, तो मन ऊबने वाले टेस्ट को रस ले रहा है, उसका मतलब उसको मजा आ रहा है ऊबने में ही। बहुत अलग साइंस है। हमें लगता है कि अरे ऊब रहे हैं हम, हमें क्या ऊब रहा है, क्या है क्या नहीं, लेकिन मन को अच्छा लग रहा है ऊबने में। ठीक है। क्या आपने, अब आगे पढ़ते हैं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो आपको आज ऊबने का एहसास दिला रहा है, कल वही आपको आनंद प्रदान कर सकता है। देखिए, ये जपा में नहीं है, जनरल है। आज मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, और कल हो सकता है आपको आइसक्रीम देखने का ही मन ना करे। क्या अभी कैसा कभी ऐसा हुआ है कि आज एक चीज खाने का मन कर रहा है, और कल वो वही चीज आपको, अरे यार खाना ही नहीं, देखने का ही मन नहीं होता। ये है मन की चाल। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि यह मन है जो कि इसके सन की संकल्प विकल्प वाले व्यवहार में लगा हुआ है। इसे बहुत सिंपल समझिएगा, समझ में नहीं आया तो। लोग इतनी मेहनत से जॉब पकड़ते हैं, आजकल जॉब मिलना बहुत टफ है, बहुत कंपटीशन है। लोग इतनी मेहनत से जॉब पकड़ते हैं और जॉब मिलने पे इतना खुश होते हैं, लेकिन जब जॉब लग जाती है तो फिर सोचते हैं, अरे यार आज मेरा जॉब पे जाने का मन नहीं कर रहा है।
काश आज छुट्टी मिल जाए। जैसे एक मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी जॉब है। तो ऐसे प्राय होता है कि जो कंपनियों में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 2 दिन ऑफ रहता है। लेकिन सैटरडे ऑफ नहीं रहता उसका, मेरे दोस्त का। तो वो ऐसी नौकरी ढूंढ रहा है जिसमें सैटरडे ऑफ हो। अब बताइए, मतलब वो ऐसा है नौकरी ढूंढ रहा है जिसमें नौकरी ना करनी पड़े एक दिन। तो लोग इतनी मेहनत से जॉब पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब जॉब लग जाती है तो जॉब पे जाने का मन नहीं करता। ये है इसका, ठीक है। इस मन के विचलित होने की बीमारी को ठीक करने का एक ही उपाय है, कृष्ण के नाम को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए दृढ़ संकल्पित होना। देखिए, अगर आप तो थोड़ा सा विचार करें, तो ये अच्छा है कि पूरे दिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रभु जी ये क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम है, अच्छा है ये। यस। क्योंकि अगर कोई चैलेंज या प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम बोर हो जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर दिन भर में सब कुछ सही चलता रहे तो कुछ चैलेंज ही नहीं होगा, कुछ मजा ही नहीं आएगा। या अगर दिन भर में कोई ट्विस्ट हो, कभी ऐसा कभी वैसा, अरे वाह, ये मतलब प्रॉब्लम आई फिर सॉल्व कर रहे हैं, चैलेंज वो चैलेंज, तो बोर नहीं फील करते हम लोग। और हमारे पास तो एक कांस्टेंट प्रॉब्लम फंसी हुई है। वो क्या है कि हमारा ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पा रहा। आप इमेजिन करिए कि आप कल सुबह उठे और आप जप नहीं करना है, आपको साधना नहीं करनी है, तो आप बोर हो जाएंगे। आप कुछ करने को था ही नहीं यार, ना जप करे ना कुछ श्रवण करे। जैसे एक माता जी मुझे कह रही थी कि प्रभु जी आपकी क्लास नहीं हो रही थी तो मिस कर रहे थे। अच्छा है, होना चाहिए कुछ एंगेजमेंट। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा एंगेजमेंट है कि 2 घंटे हमें मन को कृष्ण के नाम पे फोकस करना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अब बात समझिए, हमारा मन कृष्ण के नाम में नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको डेली हमें सॉल्व करना है, डेली चैलेंज लेना है कि नहीं, आज मैं अपने मन को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के नाम में लगा पाऊंगा। इंगेजमेंट रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह मन एक छोटे बालक के समान है, शरारती और हमारा ध्यान आकर्षित करने को उत्सुक। ये बहुत जबरदस्त है। पता नहीं कितने लोगों ने छोटे बच्चों को देखा है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो फालतू की बात के लिए माँ का ध्यान आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। छोटा बच्चा होता है वो कुछ भी उठा लेता है, माँ देखो ये, मतलब कुछ भी मिट्टी उठा लेगा, माँ देखो ये, कुछ भी करेगा वो। जिससे कि उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान दे। तो बच्चा जो है वो अटेंशन चाहता है अपने माँ बाप से, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। कभी आग में हाथ डाल देगा, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा, कभी गिर जाएगा कि माँ देखे मेरी तरफ, फालतू के लिए। वैसे ही जब हम जप करते हैं तो हमारा मन कुछ भी बेवकूफी की चीज को उठा लेता है और हमसे पूछता है, तुमने इसके बारे में क्या सोचा? देखो ना उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती करी कल। क्या वो तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था? वो तुम्हारा फेवरेट प्रिय दोस्त था, वो तुम्हारी फीलिंग को भी समझ नहीं पाया, तो काहे का दोस्त? उसको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। बस, मन ने लगा दिया उसे, हमारा ध्यान अपनी तरफ ले लिया। तो ये बहुत जबरदस्त है। जैसे बच्चा अटेंशन सीकिंग होता है, वैसे ही मन भी कुछ भी उठा लेगा, फालतू की चीज को हमारे सामने ले आएगा और फिर हमारा फोकस वहां डाल देगा कि नाम पे फोकस हमारा ना जा पाए। ठीक। परंतु एक छोटे बालक की भांति ही उसे सरलता पूर्वक किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। लेकिन बच्चे में खास बात क्या होती है कि अगर उसको प्रेम से कहीं भी आप लगा दो या उसको प्रेम से कुछ सिखा दो तो सीख लेता है। अगर आप बच्चों पर प्रेशर डालेंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं, बच्चा आपसे हेट करेगा। लेकिन बच्चे को प्रेम से कुछ सिखाएंगे तो आपकी बात मान लेता है। वैसे ही मन से हमें दोस्ती करनी, कि मन, कोई दिक्कत लोड नहीं है, तुम्हें केवल एक महामंत्र को सुनना है बस। अभी तुम एक महामंत्र को सुनो और तुम्हारी जितनी भी फालतू की बात है ना मन, वो मैं जब के बाद सुन लूंगा, उसके लिए पूरा दिन है मेरे पास। ऐसे मन को ट्रेन करिए। अगर मन कुछ फालतू की बात लेके जब के सामने आया तो फोकस करिए कि नहीं, मेरे मन, अभी तुम्हें एक महामंत्र को सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ बस।
उसके बाद जो भी तुम्हारी बातें हैं, जो भी फालतू चीजें हैं, वो हम लोग करेंगे दोपहर में, मतलब जब खत्म होने के बाद। तो बहुत इजीली उसको नाम जप के नाम में लगाए मन को, ठीक। और जब कार्य प्रगतिशील होता है, तब यह मन एकाग्र और शांत हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चूंकि मन का कार्य अहंकार का बचाव करना है, ये इंटरेस्टिंग है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। मन का कार्य अहंकार का बचाव करना है, इसे इसे ऐसी वस्तुओं में ना लगने दे जिनसे घमंड तथा ईर्ष्या को बढ़ावा मिलता है। ये बहुत जबरदस्त बात है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं और मन में ये विचार आ गया आपके, या आता है, वो जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं दिखा दूंगा उसको, वो समझ क्या रहा है, मैं इतना एडवांस डिवोटी 5 साल से भक्ति कर रहा हूँ, वो कल का आया वो लड़का मुझे मुझे सिखा रहा है। अगर ये सब आ रहा है, तो ये सब आपके फॉल्स ईगो को बढ़ाने वाला है। आपको बचना होगा, क्योंकि मन का कार्य है आपके फॉल्स ईगो को बचाना। और आप में घमंड है, ईर्ष्या है, तो इसका मतलब मन अपने कार्य में ठीक से कार्य कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। यह मन थोड़ा सा भी उकसाने पर उत्तेजित हो जाता है, और ऐसा अनुभव विशेषकर तब होता है जब हम अपना जप कर रहे होते हैं। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा अपमान हुआ है, तो मन पूर्णिमा के समय समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की भांति अशांत हो जाएगा और विलाप करते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। क्या लिख रहे हैं प्रभु जी, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। ज्वार भाटा होता है टाइड। तो पूर्णिमा के समय समुद्र में बहुत ऊंची टाइड उठती है, बहुत लंबी लंबी टाइड उठती है। तो वैसे ही प्रभु जी बता रहे हैं कि जब हमारा कोई अपमान करता है, तो नाम जप के समय मन बहुत विलाप करता है, बहुत अशांत हो जाता है, और मन हमसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। ऐसा अनुभव है कि नहीं, आप लोगों को होना चाहिए, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अब प्रभु जी बता रहे हैं बहुत अच्छी बात। वास्तव में यह संभव है कि हम यह नहीं जानते कि हम कौन। हमारा मन क्या बोल रहा है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। पर भाई साहब, आप ही नहीं जानते आप कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि यदि हमें हमारी वास्तविक पहचान ज्ञात हो जाए, तो फिर हम कभी विचलित नहीं हो सकते। अंत गत्वा हम कृष्ण के एक तुच्छ महत्वहीन दास मात्र ही तो हैं। ये बहुत जबरदस्त लाइन है भाई साहब। अब देखिए मन क्या खेल खेल रहा है। वो फॉल्स ईगो को बचा रहा है, और फॉल्स ईगो को बचाने के चक्कर में वो हमसे ये सोचवा रहा है कि तुम बहुत सम्माननीय व्यक्ति हो, तुम्हारा बहुत सम्मान होना चाहिए, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा कोई कैसे अपमान कर सकता है। पर अपमान कर किसका रहा है? शरीर का। आत्मा को तो कोई देख नहीं रहा है। तो मन हमें अपने को भूल कर शरीर से पहचान कराता है, और हम अपना पूरा जीवन शरीर को मैं मानकर मान अपमान लाभ हानि में फंस के व्यतीत कर देते हैं। मन का काम हो गया, फिर नेक्स्ट शरीर। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर हम समझ जाएं कि हम शरीर है ही नहीं, हम तो केवल एक तुच्छ महत्वहीन है। इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस जगत में किसी से भी सम्मान पाने की इच्छा ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। इस पे विचार करिएगा। अगर इस जगत में किसी व्यक्ति को किसी से भी सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति को इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम सब सम्मान पाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूं ना। भाई तुम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुम एक तुच्छ महत्वहीन कृष्ण के दास हो। अगर हम ये समझ जाएंगे, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे, अगर हमारा अपमान भी होगा तो, और अगर हमारा सम्मान भी होगा तो। गंभीर बात है। निसंदेह
मन इस आत्मनिरीक्षण से कभी सहमत नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त है। आप कितना भी समझा लो मन को, मैं ये शरीर नहीं हूं भाई, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो। आप जब अब इसको समझिए जरा, आप जब कर रहे हैं आपका मन बोल रहा है तुम्हारा उसने अपमान किया, तुम जानते नहीं हो तुम कितने एडवांस हो, तुम ये हो तुम वो, तुम उसको दिखाओ कुछ। और आप मन को समझाने का प्रयास भी करो, अरे मन शांत रहो, मैं शरीर हुई नहीं, मैं ना कोई अपमान कर ही नहीं सकता, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मैं तो कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण का तुच्छ दास हूँ। मन इस बात से कभी सहमत नहीं होगा। आप कितना भी समझाओ मन को, मन इस आत्मनिरीक्षण कि मैं शरीर नहीं हूं उससे कभी सहमत होने वाला ही नहीं है। तभी तो अगर आप बाहर के लोगों को बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो आत्मा, तो कोई मानता ही नहीं है। मैक्सिमम आदमी कोई मानता ही नहीं है मेजोरिटी में, क्योंकि मन उसका मानना ही नहीं चाहता। ये मन कभी सहमति नहीं होगा इससे, क्योंकि मन का कार्य क्या है? फॉल्स ईगो को बचाए रखना। और आप अगर अपने आप को आत्मा मानेंगे तो फॉल्स ईगो को हटाना पड़ेगा, और मन इसको हटने देना नहीं चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलौने की दुकान में किसी 2 वर्ष के बालक की भांति यह अशांत मन वस्तुओं के प्रति तीव्र रूप से आसक्त हो जाता है और उन्हें त्यागना नहीं चाहता। बहुत सुंदर। कहने का आशय क्या है कि कभी अगर आपका अपमान हुआ तो मन बार बार अपमान पे फोकस करेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा बोल दिया, तो आपने सुन लिया, लेकिन दिन भर आपका मन वहीं फंसा रहेगा, उसने ये बात कैसे बोल दी, इतनी गलत बात बोल दी, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। कभी ऐसा, पता नहीं आप लोग शायद ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं क्या है, रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे मेरी बात से, ऐसा कैसे बोल दिया, मतलब ये शब्द उसने यूज किए मेरे लिए, मैं तो ऐसा कभी किया ही नहीं उसके साथ, तो कैसे बोल सकता है वो। मन फंसा हुआ है उसी में, अपमान किया तो मन उसी में फंसा हुआ है। ठीक। या कोई भोग वस्तु आपको चाहिए, तो मन बार बार वही जा रहा है, ये कैसे मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, ये कैसा करूं कैसा करूं कैसा करूं, क्या करूं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उसी में फंसा हुआ है। तो किसी भी मन का बहाव एक आंधी की तरह होता है। इसको पॉइंट को समझिए। अगर किसी ने अपमान किया है तो मन का बहाव उसी में चला जाएगा, आंधी की तरह। कुछ भोग वस्तु चाहिए तो मन का बहाव वहां निकल जाएगा, और इसी आंधी को हमें ठंडा करना होता है। यही बात बोला जा रहा है। अगर किसी बच्चे ने, किसी 2 वर्ष के बच्चे ने खिलौना देख लिया दुकान में, तो अब वो खिलौने के पीछे भागेगा। जितना भी मना करो, पैसे नहीं है पैसे नहीं है, वो जिद करेगा माँ बाप से, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, भागेगा उसकी तरफ। वैसे ही है मन हमारा। अब मान कर दिया तो वहां जाएगा, मान कर दिया वहां जाएगा, कुछ भोग चाहिए तो वहां जाएगा, और आंधी की तरह जाएगा। उसको हमें रोकना होता है। ठीक है। भगवत गीता 2.62 मन की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा शक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्या श्लोक है? ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो भी जायते। मन ने विषयों का चिंतन किया, आसक्ति हो गई, आसक्ति से काम हो गया, काम के बाद फिर क्रोध हो गया। ठीक है। मन पर निरंतर अनेकानेक संवेदनशील छवियां बरसती रहती हैं, और उन छवियों से आसक्त या विमुख हो जाता है। फिर पढ़ूंगा मैं। मन पर निरंतर अनेकानेक संवेदनशील छवियां बरसती रहती हैं, और यह मतलब मन, उन हाँ मन उन छवियों से आसक्त या विमुख हो जाता है। बहुत सुंदर। क्या क्या कहने का मतलब क्या, देखिए। कभी कभी मन को कुछ ऐसे सीन्स पसंद आते हैं, या जब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सीन देखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो मन में वो सीन छप जाता है, और मन उस सीन के प्रति आसक्त हो जाता है। जैसे कोई फिल्मी सीन हो गया, या कोई इमोशनल सीन हो गया। जैसे मैं भक्ति में नहीं आया था, तो मैंने कई बार, मैं भक्ति में नहीं था तो फिल्म बहुत देता था मैं, तो कई फिल्मों के सीन मुझे अभी तक याद हैं। और उस समय भी मतलब मैं उसी सीन को देखने के लिए बार बार मूवी देखता था। ऐसा कभी अनुभव हुआ है आप लोगों के साथ, भक्ति माने से पहले, कि कोई फिल्म देखी, उसका कोई सीन ऐसा छप गया, स्ट्राइक कर गया, वही सीन देखने के लिए बार बार मूवी देख रहे हैं आप, या वहां या थिएटर में जा रहे हैं।
पैसा खर्च कर रहा है उसी सीन को देखने के लिए। तो उस सीन से मन आसक्त हो गया। अब क्या है, कुछ ऐसे भी सीन होते हैं जिससे हम घृणा करते हैं, ऐसे सीन है जिससे जिसको हम पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जिसको हम देखना ही नहीं चाहते, घृणा करते हैं। तो इन दोनों में ही मन रस ले रहा है। आप समझ रहे हैं? जिस दृश्य को मन पसंद कर रहा है, मन उसमें रस ले रहा है। जिस दृश्य को मन देखना नहीं चाहता है, मन उसमें भी रस ले रहा है। ये दोनों ही रस हैं, और इन दोनों रसों को मन ले रहा है। और जब मन इन्हीं दोनों के रसों में लग गया, तो नाम कहाँ रहा बीच में? नाम का रस कहाँ गया? नाम तो सुन ही रहा अपन। तो यही बात बोल रहे हैं कि जब हम जब करते हैं तो कुछ छवियां बरसती हैं, मन में कुछ इंप्रेशन आते हैं। तो मन को कुछ इंप्रेशन अच्छे लगते हैं तो वहां लग जाता है, कुछ बुरे लगते हैं तो वहां लग जाता है, और नाम को छोड़ देता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। किसका चेहरा? जिसका आप मन में बार बार चेहरा देख रहे हो। मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। किसका नाम? जिसका नाम आप बार बार मन में सुन रहे हो। क्वाइट अमेजिंग अनुभव है। उसको दूर ले जाओ मुझसे। किसको? जो आपके मन में फंसा हुआ। ये चीजें हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो स्वयं को इस संसार का केंद्र एवं भोक्ता समझते हैं, उनके लिए कहीं भी शांति नहीं है। ये बहुत सूत्र अच्छा बता रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो कृष्ण है वही भोक्ता है। लेकिन अगर आप इस देखिए अगर आप इस जगत में खुश होना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस भाव को त्याग दीजिए कि आप जगत के कंट्रोलर हैं। अगर आप वाकई में खुश होना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने ये कचरे मन से निकाल दीजिए कि आप जगत के कंट्रोलर हैं। और अगर नहीं भी निकालेंगे तो जगत डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको कन्विंस करा देगा कि आप कंट्रोलर नहीं हैं। और तब आप फ्रस्ट्रेट होंगे फिर। इससे अच्छा पहले समझिए कि आप कंट्रोलर नहीं है। ठीक है। हमारी इस मिथ्या पहचान को विकसित करना ही अहंकार का मुख्य कार्य है। कौन सी पहचान? कि हम जगत के कंट्रोलर हैं, हम जगत के भोक्ता हैं। ये फॉल्स ईगो का काम यही है कि इस पहचान को बनाए रखना। ठीक। हम वह नहीं है जो उपाधि हमें अहंकार ने दी है। मतलब हम स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बच्चा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। ठीक। शरीर नहीं बेसिकली। इस अहंकार और मन के द्वारा पैदा किए गए इस अहंकार और मन के द्वारा पैदा किए गए किसी भी प्रकार के भ्रम से हमारा कोई संबंध नहीं। हम तो वास्तव में कृष्ण से नित्य संबंध रखते हैं। स्पष्ट। ठीक। अब थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, फिर रुकेंगे यहीं पे। अब मन चाहता क्या है? ये बहुत सुंदर लिखा है प्रभु जी ने। मन चाहता क्या है? सब कुछ, कुछ भी। ये बहुत जबरदस्त लाइन लगी मुझे। मन चाहता क्या है? सब कुछ और कुछ भी। मतलब कोई फिक्स नहीं, वो चाहता क्या है उसको खुद ही नहीं पता। यह असीमित इच्छाओं के साथ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चलता रहता है। यह एक वस्तु को दुत्कारता है और दूसरी को स्वीकारता, और अचानक फिर उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है जिसे इसने अभी अभी अपनाया था। इसको कई बार मैं ऐसा रिलेट करता हूँ, जैसे जो 10th क्लास के बच्चे, तो जब वो 11th में जाते हैं तो उनको स्ट्रीम चूज करनी रहती है। तो कभी वो सोचते हैं, मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं। दोस्त लोग साइंस में जा रहे हैं, पर साइंस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स में स्कोप नहीं है। तो क्या करूं? कॉमर्स लूं, साइंस लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं। कभी मन कहता है साइंस ले लो, ये हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साइंस साइंस बेकार है, कॉमर्स ले लो। अच्छा कॉमर्स में, अरे हाँ कॉमर्स में ये चीज अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, कॉमर्स में स्कोप नहीं, नहीं नहीं नहीं, साइंस लेते हैं। तो मन जो है इधर उधर इधर उधर चलता रहता है और कंफ्यूज रहता है। या कभी कभी जब पार्टी में जाते हैं, फीस्ट में जाते हैं, ये खाऊं पहले कि वो खाऊं पहले? ये खाऊंगा तो यार मीठा है, मीठा फिर बाद में खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं खत्म ना हो जाए। तो पहले खा लूं तो फिर वहां बाद में टेस्ट नहीं आएगा, तो क्या करना चाहिए? मन ऐसा बोलता है। या अगर फीस्ट में बहुत कुछ खाने को है, आपने खा लिया, अरे यार मैं ये तो छूट गया मुझसे, अरे यार पेट भर गया, अब मैं कैसे खाऊं इसको, कितना दबाऊं? तो मन की यही चाल है।
एक को अपनाएगा फिर उसी को छोड़ देगा, दूसरे को अपनाएगा फिर छोड़ देगा, ऐसा चलता रहता है। बेसिकली बात क्या है, मन जितना भोग में लगा रहेगा उतना वो असंतुष्ट होगा। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह तो मन का स्वभाव ही है मांग करना, मतलब वो चाहता है। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए एवं इसे प्रशिक्षित करने के लिए युद्ध की आवश्यकता है, उपेक्षा का युद्ध। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं, एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है, वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें कुछ ना कुछ लिए, कुछ ना कुछ, किस ऐसे कुछ है, मन सदैव हमें कुछ ना कुछ लिए करता रहता है, मतलब डिमांड करता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने पटु बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए कोशिश करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए, देखिए मन जो है उसमें अनंत काल से भोग के संस्कार पड़े हैं, अनंत जन्मों के। तो मन जो है भोग के संस्कार के हिसाब से कार्य करना चाहता है, क्योंकि वासनाएं पड़ी हुई हैं। तो एक साधक को चाहिए कि मन के जो भोग के संस्कार हैं उसको अपेक्षा कर दे, उसकी उपेक्षा करे। मतलब मैं मन की नहीं सुनूंगा, मैं शास्त्र की सुनूंगा। अगर मन बोल रहा है जप नहीं करना है, नहीं, मुझे करना है, शास्त्र में बोला गया है, गुरु ने बोला है, तो आपको ऐसी उपेक्षा करनी है मन की। मन जो भी बोल रहा है वो उसके अंदर जो संस्कार स्टोर हैं उस हिसाब से बोल रहा है। आपको उसकी नहीं सुननी है, आपको शास्त्र की सुननी है। और आप देखेंगे अगर आप रोज साधना करेंगे तो हमारा मन ही साधना के लिए फिर ट्रेंड हो जाता है। फिर हमारा मन ही बोलता है आज तुमने जप नहीं किया। ठीक है, ये सब सबका अनुभव होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही रुकते हैं।